मिल गया। टीचर चाहिए था तुमको, हमसे बताना चाहिए था। हमारा तो काम ही प्रोवाइड कराना। टीचर हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर देती है, मेरे को बता दी थी। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। सब A to Z। हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे टीचर्स हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट का कोई टीचर हो, कंप्यूटर हो या कोई भी हो, हिंदी अंग्रेजी सब। अरे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो बुला ही लियो, मतलब उन्हें का बता दे। हाँ, तो अगला टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स ऑफ एन एपी। हाँ, बस एक फार्मूला है। मैथ फार्मूले तो रहेंगे बेटा। अभी तक आपने nth टर्म फाइंड करना सीखा बेटा। अब मान लेते हैं कि कोई सीरीज है जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उन सबका सम फाइंड करना हो। ठीक है, जैसे मान लेते कोई आपको गिवन सीरीज है 2, 4, 6, 8 अप टू 550। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ दिस सीरीज, तो कैसे करोगे भाई? अगर खाली 4 होते तो आप ऐड कर लेते, 2+4+6+8। हाँ, कोई, हाँ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं दिए हैं तो। मैं मतलब एक ऐसा डेमो ले रहा हूँ कि मतलब इस तरीके से सीरीज होगी जिसमें आपको बताना होगा। मान लेते हैं अगर एन मान लो यहाँ पे 250 टर्म्स है मान लो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो कैसे निकालोगी? भाई मान लेते टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, तो भी कैसे फाइंड करोगी? तो आपको फार्मूला तो होना चाहिए ना। तो उसी के लिए यहाँ पे हम फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक सीरीज है एपी जिसमें एन टर्म्स हैं। ठीक है, और उसका फर्स्ट टर्म ए है। लेट फर्स्ट टर्म बी ए। कॉमन डिफरेंस तो आप जानती ही हो, डी। और नंबर ऑफ टर्म्स एन है। तो क्या करना है बेटा? इनका सम, देन सम ऑफ n terms which will be denoted by Sn। ठीक है, S for sum, n means sum of n terms। फार्मूला होगा n/2। उस दिन बताया था आपको मैंने, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा। हाँ, क्या हुआ? हेलो, आवाज नहीं आ रही थी क्या? हाँ, तो इस फार्मूले को आप याद रखो। ठीक है, तो दिस फार्मूला इज इन द टर्म्स ऑफ ए एन एंड डी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपको ए एन डी ना गिवन हो, आपको लास्ट टर्म खाली पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो। ठीक है, व्हेन ओनली लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज गिवन। बाकी सीरीज के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ड्यू नहीं पता है, तो आप कैसे फाइंड करोगे बेटा? सिंपल भाई, ये जो फार्मूला था हमारा, ये n/2, यहाँ पे देखो 2a था ना, तो इसको a प्लस ए लिख सकते हैं ना। a प्लस ए, 2a को हम ब्रेक करके लिख दें a प्लस ए, लिख सकते हैं ना। और प्लस n-1 इंटू डी तो है ही बेटा। तो बताओ, ये a प्लस n-1 इंटू डी,
ये क्या होता था, लास्ट टर्म होता था, इसी को तो हम टी nth या एल बोलते थे। पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा ना, nवा टर्म, nth टर्म, टी एन, और उसको हम लोग nth टर्म में तो लास्ट टर्म होता था एल से भी डिनोट करते थे, तो इसके प्लेस पे एल लिख सकते हैं ना। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 और a प्लस एल। तो ये हो गया आपका फार्मूला। बस खाली ये दो फार्मूले, हाँ फार्मूला वही है, बस खाली थोड़ा सा इसमें वो कर दिया है। तो समझ आया? ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज पे, और तो बाकी इसमें कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज और दिया है इन्होंने, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आप समझती ही हो क्या होता है। हाँ, वन से ले करके, वन से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक, तो उसको भी डिराइव कर लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये कोई फार्मूला नहीं है, मतलब आप चाहो तो याद करके रखो, नहीं तो वही पहले वाले फार्मूले से डिराइव हो जाएगा। मान लेते हैं हमारी सीरीज क्या बनेगी, 1 2 3 4 डैश 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 अप टू एन टर्म्स, ठीक है, ये तो आएगा। तो यहाँ पे ए कितना है, 1 है, डी कितना है, ए भी 1 है। तो फार्मूला क्या था, सम ऑफ एन नंबर्स क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n नहीं है, ये nth टर्म है। तो अब आप पुट कर दीजिए सिंपल, n के प्लेस पे तो n ही रहेगा, n नंबर्स है ना, और a के प्लेस पे क्या रखोगी, 1, और d के प्लेस पे क्या रखोगे बेटा, 1। तो ये क्या हो गया, n/2 2 प्लस n-1, तो ये क्या हो जाएगा, n+1। तो आपको मिल गया फार्मूला ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n/2 n+1। इसको 2 है यहाँ पे ना, n/2 n+1/2 लिख दो, अपॉन में 2 है ना, नहीं दिख रहा है। सो दिस इज द फार्मूला, बहुत सिंपल है, n+1/2। अब चलिए एक्सरसाइज पे बेटा, और बताइए कौन सा बताएं। हाँ, फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है बेटा, आप एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करती हो ना, एग्जाम्पल भी सॉल्व किया करो, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज 9.3, नहीं एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब लगाइए। एग्जाम देखिए, इतनी बार आप प्रैक्टिस कर लो वो एग्जाम से पहले, कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। हम लोग क्या करते थे, जिस दिन जैसे कल पेपर है, आज खूब मस्ती करते थे, इतना टीवी देख सकते थे, खेल सकते थे। एग्जाम से 24 घंटा पहले पढ़ना ही नहीं चाहिए बेटा। लेकिन आजकल बच्चे पहले से इतनी प्रिपेयर ही नहीं करते, प्रिपरेशन ही नहीं होती है, तो एग्जाम वाले दिन वन नाइट फाइट करते हैं। तो पहले से तैयार होगा तो फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं होगी। तो वही है ना, डर जो है आपकी एनर्जी को
खराब कर देता है। डरना नहीं चाहिए, पहले से अगर तैयार है, अगर बच्चा उसका तैयार है, पहले से टेस्ट वगैरह दिया है, तो नो प्रॉब्लम, कोई जो है डरने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो टेस्ट दिया जाता है। रुक जाओ, मैं तुम लोग से ऑनलाइन जितना भी टेस्ट देना होगा देती रहना, क्योंकि मेरी वेबसाइट में टेस्ट का बना रहे हैं, देखो कितने दिन लगता है। उसके बाद आपको हजारों टेस्ट पेपर उस पर मिलेंगे, आप देती रहो, मैं डालता रहूंगा उस पर। हाँ, तो इसमें फाइंड करना है, फाइंड इज सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो ए कितना है बेटा? 2 है। डी 5 हो जाएगा। और एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ 10 टर्म्स मींस S10। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, Sn इक्वल, हाँ, तो n के प्लेस पे कितना है? क्या 10 है, 10 पुट करिए। a के प्लेस पे क्या है? 2, 10 माइनस 1 इंटू 5। अब सॉल्व करो, उसको बताओ। 2 5 जा 10, ये 5 हो जाएगा, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 9 5 जा 45, तो 5 इंटू 49, so the answer will be 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24, so this is your answer। समझ आया? आगे बढ़िए बेटा। बहुत काम होता है। अब जैसे ये है, अब ऐसे आपको कैलकुलेट करना होता तो क्या है, आप लिखती, उसके बाद उनका सम करती। यहाँ पे कितना इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। सब अलजेब्रा में कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। कौन सा सेकंड? सेकंड में, सेकंड का सेकंड पार्ट, तो क्यों नेगेटिव में एपी नहीं हो सकती है क्या? टर्म्स जो है नेगेटिव में नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। वो प्लस माइनस इसलिए, अच्छा, हाँ हाँ, तो कुछ टर्म्स नेगेटिव नहीं, कुछ प्लस है। हमेशा जो है कोई जरूरी नहीं है कि कॉमा ही दिया हो। अब जैसे एक बोला जा सकता है कि 1 2 3 अप टू कुछ भी हो, आप इनका सम फाइंड करिए, ऐसे लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका मतलब वो बोल रहा है कि इसका सम फाइंड करो। तो बात तो एक ही हुई ना। यहाँ पे या तो बोल दे कि ये सीरीज है अप टू मान लेते हैं 50, इसका सम फाइंड करिए, या ऐसे लिख दे कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एपी है और इस एपी के 50 टर्म तक हमें सम फाइंड करना है। ठीक है। तो -5 प्लस -8 प्लस -1 नहीं 11, और लास्ट टर्म कितना है? -230। तो सबसे पहले तो इसमें आपको n पता करना पड़ेगा, या रहने दो, उस फार्मूले से दूसरे वाले से कर लेते हैं। यहाँ पे a कितना गिवन है बेटा? और d क्या बात कर रही हो? -8 माइनस -5, तो कितना आ जाएगा? -8 प्लस 5 -3, तो d है आपका -3। वैसे d की जरूरत भी नहीं है। और l कितना है लास्ट टर्म? तो अभी फार्मूला क्या बताया था? सम ऑफ n टर्म्स। हाँ, a प्लस l, लेकिन देखो फिर आपको n तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि n हमें नहीं पता है। तो n के लिए क्या करोगे भाई? लास्ट टर्म जो आपको दिया हुआ है वो कितना है? -230 है ना। बोलो।
तो रखिए पहला वाला फार्मूला, पहले एक्सरसाइज वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू बी इक्वल टू -230। a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है -3। अब इसको सॉल्व करके हमको बताओ n की वैल्यू कितनी आ रही है। आप भी सॉल्व करो, नहीं कैलकुलेशन हो जाएगी वीक। आया? जी नहीं, माइनस नहीं प्लस आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में हो ही नहीं सकते हैं। ये मैंने सॉल्व किया, देख लो। तो ये 2 से कट कर दीजिए आप, 2 3 जा और 16, 2 8 जा, यहाँ आपका आया 38 और ये कितना हो जाएगा -235। तो भैया अब इसको मल्टीप्लाई करो, 38 को 235 से मल्टीप्लाई करो। रुको कैलकुलेटर से करो। 8930। हाँ हाँ, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, क्या कह रही हो? करो करो। हाँ, नहीं आ रहा है? कौन सा सवाल? आंसर नहीं आ रहा है? बताते हैं। थर्ड का कौन सा? गिवन। हाँ, ओके, कर लो।
बता दे रहा हूं। 3 का कौन वाला? फर्स्ट बता रहा हूं। ए दिया हुआ है, ए इज 5, डी इज 3 और ए एन 50। तो आपको फाइंड करना है एन पहले और उसके बाद सम ऑफ एन टर्म। तो क्या दिक्कत है? तो एन कितना आया? एन सही आ रहा है? एन कितना आ रहा है? 16। तो कोई बात नहीं, निकाल लो। एन 16, एस 16, तो एन बाई 2 यानी 16 बाई 2, 2a यानी 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू डी 3। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। समय सॉल्व करो, ठीक है। ये हो गया 8 और ये हो गया 2 इंटू 5 10 और 16 माइनस 1 15 इंटू 3। तो 8 और ये कितना हो जाएगा? 45 और 10 55 हो जाएगा। 8 5 या 40 कैरी 4, 8 5 या 40 और 4 44। सो दिस इज योर आंसर। मल्टीप्लाई गलत कर रही थी, हाँ? आगे बढ़ो। हम्म 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 6 वाला बता रहे हैं बेटा। 6 वाला सॉल्व फॉर एक्स। तो यहाँ क्या समस्या है बेटा? 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डैश 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 एक्स इक्वल टू 287। यानी इसने इस पूरी सीरीज का सम दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना होगा, जो कि नहीं पता है आपको। तो यहाँ पे ये बताओ बेटा, हाँ, टी एन कितना है? एक्स है, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एक्स। ए की वैल्यू कितनी है? 1, एन हमें नहीं पता है, डी है आपका 3। तो यहाँ से कितना आ गया? 1 प्लस एन 3n माइनस 3 इक्वल टू एक्स। सो 3n माइनस 2 इक्वल टू एक्स। So 3n equal to x plus 2. So n equal to x plus 2 by 3. So that is the number of terms. तो आप यहाँ रख दीजिए भाई। फार्मूला से अगर बात करें तो n by 2 इसका सम कितना होगा? n by 2 2a plus n minus 1 into d, that will be equal to 287।
So put the value of n, which is x plus 2 by 3 होल डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू कितनी आई है x प्लस 2 बाई 3 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 287। नाउ सॉल्व दिस। ये 3 नीचे चला आएगा, आएगा ना बेटा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, वही a पान b होल पान c पान d वाला फॉर्मूला लगाइएगा, उससे आ जाएगा। ये 2 हो गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये हो गया x प्लस 2 होल अपॉन 3 इंटू 3, सो x प्लस 2 बाई 6, इस 3 को कट कर दीजिए, यहाँ क्या आ गया 2 प्लस x माइनस 1 बचेगा ना, इक्वल टू 287, नीचे करना पड़ेगा। समझ रही हो ना इसको? अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x प्लस 2 बाई 6, ये हो जाएगा x प्लस 1, 2 माइनस 1 1 ही तो बचेगा, इक्वल टू 287। अब करना क्या है, 6 को इधर भेज दीजिए, यहाँ क्या बचा x प्लस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 287। अब क्या है बेटा, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 287 इक्वल टू 0। So it will be x square plus 3x minus 285 equal to 0. Now factorize it. अब इसके फैक्टर बताइए आप, फैक्टर तो आप ही बताइए। नहीं कर पाओगे। हम्म 285 का एलसीएम निकाल लो, 3 से कटेगा है, तो 3 9 जा और 3 5 जा, फिर ये 5 से कटेगा 19 आ गया, और फिर ये प्राइम नंबर है तो 19 से कटेगा, तो बेटा 19 और 15 हो गया ना, नहीं तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसका फैक्टर नहीं होगा क्या, कुछ गलत रह गया। अब बेटा एक चीज गलत हो गया, देखा ना, यहाँ इंटू 6, ये 6 इधर आना था, ये मैंने लिखा ही नहीं तो ये, हाँ ये मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 642 6 48 4 52 5 6 12 5 1722, तो ये इधर आएगा 1700, तो ये हाँ 1720 हो जाएगा। अब जो है आपको इस 1720 का फैक्टर करना है, एलसीएम निकालना है, तो इसे 2 से जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 0,
फिर 2 से काट दीजिए। अरे छोटे नंबर से करते हैं पहले। हम्म। हाँ हाँ, प्राइम नंबर। तो कितना हो गया, 5×2=40। तो देखो ये 40 है, 40 और 43। तो हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 43 माइनस 40, x माइनस 1720 इक्वल टू 0। तो it will be x² plus 43x minus 40x minus 1720. Now take common x, so it will be x plus 43, और here minus 40 will be common, so आ जाएगा x plus 43। ठीक है, तो फैक्टर हो गया x plus 3 और x minus 40 इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी -43 और एक हो जाएगा 40। ये समझी क्यों भाई, इसको एक बार 0 के इक्वल रखोगी तो x प्लस 43 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -43। इसको जब रखोगे x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x 40। तो देखिए क्या है आंसर। हाँ तो नेगेटिव वाला, कोई बात नहीं, नेगेटिव वाला छोड़ दिया होगा, वो आप रख करके चेक कर सकती हो। ठीक है, बट हम लोग जनरली दोनों निकाल देते हैं। आगे बढ़िए। हम्म। 8 वाला, 8 कर रही हो? ठीक है, करो करो करो, कोशिश करो। क्या लगाना पड़ेगा? देख लो क्वेश्चन कौन सा, 8 वाला है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच, तो क्या है इसमें 22 टर्म दिया हुआ है, तो आपको वही फार्मूला लगाना है, n/2 a + l, सिंपल है यार।
देखो इसमें क्या है, 8, डी गिवन है, डी है 7। अच्छा फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, और एन है 22, है ना, और S22 कितना है, ओ T22 सॉरी, 22 टर्म दिया है 149। तो ए हमें नहीं पता है, तो ए निकाल लीजिए, ए प्लस 22 - 1 × डी इक्वल टू 149। सो ये हो जाएगा ए प्लस 21 × 7। हाँ, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 149 - 147। सो ए इज 2। फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 2। अब आपको क्या है, S22 फाइंड करना है ना, तो समस्या कहाँ रह गई। फॉर्मूला क्या था, n/2 a प्लस l। तो n कितना है, 22/2, a आ गया 2, और l मतलब लास्ट टर्म विच इज 149। तो सॉल्व कर लीजिए, बात डेसिमल में आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 22 को 151 से और 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आए वही आंसर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, 11 हो जाएगा। हाँ हाँ, तो किया, तो ये हो गया 11, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो ये हो गया आपका। आगे बढ़िए। हाँ, क्या कह रही हो बेटा, देख लो, बताता हूँ। इन एन एपी द फोर्थ एंड सिक्स नंबर, ये अच्छा है भी है, नाइन्थ वाला भी है, आप कर सकती हो। फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म गिवन है तो इक्वेशन बनेगी, ऐसे सवाल हम लोगों ने कल किए थे। नाइन्थ वाले आप, मैं कराऊं या आप ट्राई करोगी। हम्म, ट्राई करो, निकालना पड़ेगा तो इक्वेशन बनेगी। हाँ 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 हाँ, जैसे कल किए थे। हम्म 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 हम्म।
हम्म, 57। हम्म, हम्म, हम्म। रात में नहीं सोई होगी सही से। हम्म। हाँ, हाँ, 9th वाला आ गया है। अच्छा, अच्छा। हाँ, कौन सा बताएं बताओ। If the sum of first six terms of an AP 36 and that of the first 16 terms is 256, then the sum of first 10 terms हमें फाइंड करना है। इसको आज खत्म ही कर लो बेटा। नींद आ रही तो थोड़ा नींद पे कंट्रोल रखो। कल हाँ ऑनलाइन मिलेंगे। कल तो संडे है, दिन ही में ले लेना। If the sum of first six terms of an AP is 36, ठीक है, तो it is given that the sum of first six terms is 36, है ना? तो let us consider that A is first term, है ना, and common difference is D। ठीक, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। n बाई टू, n कितना है, 6 है, तो 6/2, 2a प्लस n माइनस 1, तो n कितना है, 6 है, 6 माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं पता है, इक्वल टू 36। तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 36, ओ सॉरी 6, और इस 3 से 36 को कट कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 3 12 जा, तो यहाँ से आपको क्या मिला, 2a प्लस 5d, दैट विल बी इक्वल टू 12, दैट इज इक्वेशन 1। ओके, क्या करें, दिख नहीं रहा आपको क्या, मैंने एक देखिए ये 6 था तो 2 3 जा 6, यहाँ 3 आया, हाँ तो ये 2 नहीं कट सकता है। अरे बेटा ये प्लस में है, इनटू में नहीं है, तो इसको उधर नहीं ले जा सकती हो, ठीक है। नाउ देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है, कौन सा, 11। It is sum of first six terms of an AP 36 and that of the first 16 terms is 256, तो 16 टर्म्स का भी इसने दे दिया है 256, तो ये क्या हो जाएगा, 16/2 और 2a प्लस 16 माइनस 1 यानी 15 हो जाएगा। सुन रही हो बेटा,
यहाँ इसको कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 8 से इसको कट कर दीजिए, 8 3 जा 24 और 2 जा। ओके, यहाँ क्या मिल गया, 2a प्लस 15d इक्वल टू 32। सो इन दो कंडीशन से हमने दो इक्वेशन बना ली। नाउ सॉल्व दैट टू दीज टू इक्वेशन। 2a प्लस 5d पूछा क्या है बेटा, सम। कोई बात नहीं, a और d पता चल जाएगा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कितना बच जाएगा, -10d। टेन वन जा 10, 10 2 जा 20, माइनस माइनस कट जाएगा, तो d इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू अब आप किसी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 5 इंटू 2 10। हाँ, तो 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो a और d अब आपको पता चल गया, तो क्या पूछा है, अब तो निकाल ही लो। हाँ, तो निकाल लोगी। हाँ, हम्म, हम्म, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 इंटू डी, डी 2 है। ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए आगे देखो। हाँ, 12 है, सो दैट दीज A1 A2 A3 फॉर्म इन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज AN। ये अच्छा सवाल है बेटा, बताएं इसको। हाँ, ये नहीं आएगा, ये थोड़ा सा अलग है। तो फिर कहाँ दे बेटा, ना दे, मतलब एक ही टाइप के सारे सवाल। अब एक चीज बताओ बेटा, एक ही तरीके का खाना अगर तुमको रोज मिलने लगे, रोज दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल खाओ, तो बोर नहीं होगी। हाँ, क्या होगा, मतलब डेली अगर दाल चावल आपको मिलने लगे तो कितने दिन तक खा सकती हो बताओ। तो फिर क्वेश्चन में क्यों कह रही होगी अलग ना रहे। अच्छा, ये बात है, खाने में मजा आता है, क्वेश्चन करने में नहीं आता। सो दैट A1 A2 A3 फॉर्म इन AP है, देखो तो AN पहले यहाँ पे गिवन है, कुछ नया नहीं है, पीछे कर चुकी हो। AN की इससे पहली वाली एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन ऐसे था। आप देख लो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 9.2 का यही था। तो यहाँ पे nth टर्म के लिए एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म निकालो इसका A1। अरे मैं करवाता हूँ, मुझे याद रहता है, आप लोग स्टूडेंट बच्चे हो, आप लोग को याद रखना चाहिए, तो आप लोग नहीं याद रखते। ठीक है, A1 अगर हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, तो n के प्लेस पे क्या है 1 रख दीजिए। कल ये तो बताए थे, 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7। ओके, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया ना A1, बताइए। ऐसे सेकंड टर्म निकाल लो, A2 निकाल लो बेटा। लास्ट में इसने बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, इसको इतना इजी नहीं देना चाहिए था। सब इजी। ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 3 11। और अब A3 निकाल लीजिए,
ये कितना हो जाएगा, 4 12 3 15, ये हो जाएगा आपका 15। तो 3 टर्म हो गए, बहुत है। तो अब इन सबको देख के बताना है कि जो A1 A2 A3 है ये AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए 7 11 15, हाँ, तो आर इन AP बात खत्म हो गया, यही शो करना था। तो नो प्रॉब्लम, वो भी कर लो, क्या दिक्कत है। ए तो आपको पता है 7 है, D 11 है और N 15। अरे सॉरी सॉरी 4, ऐसे गलत होता है। तो 15 टर्म का सम नहीं फाइंड कर पाओगे, खाली फार्मूले तो यूज करना है। n/2 15/2 2a। अच्छा मम्मा कह रही बस करो मैं। मतलब मम्मी, पहली बार देखा हूँ कि माता जी मना कर रही पढ़ने से बच्चों को, हैं? तुम करती हो भाई का काम। और मत किया करो, नहीं हैबिट खराब हो जाएगी बच्चों की। ये कौन से स्कूल में है? तुम्हारे स्कूल में? तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है? 13 क्या है? The sum of first 6 terms of an arithmetic progression is 42. The ratio of the 10th term to 30th term is 1/3 calculate। तो वैसे तो है बेटा 13, कुछ खास नहीं है। हाँ, पिछली से 2 इक्वेशन बनेगी, आराम से सॉल्व करो। 14 है इन्हें, हाँ घर पे कर लेना, घर पे कर लेना। जो टिपिकल होगा मैं बताऊंगा। इन एन AP the sum of first n terms is this, find its 25th term। तो इसमें क्या है, ये दिया हुआ अब की बार Sn दिया हुआ बेटा, जान लो Sn इक्वल टू गिवन है 6n माइनस n स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, Tn का एक्सप्रेशन दिया था। तो देखो आप एक फार्मूला फाइन पता मतलब जान लो, ये हमें Sn गिवन है nth टर्म्स, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या है, 25th टर्म। 25th टर्म चाहिए, तो पहले आप 26 टर्म निकाल लो, सम ऑफ 26 टर्म कितना हो जाएगा, 6 इंटू 26 और माइनस 26 स्क्वायर, ठीक है। और हमें चाहिए 25th टर्म, ठीक है। तो 26 माइनस 25th टर्म और ये 25th टर्म निकाल लो बेटा, ये क्या हो जाएगा, तो जो आपका 25th टर्म होगा, टी 25th टर्म, that will be S26 minus S25, समझी। Sn माइनस Sn माइनस, नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी 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 सॉरी। आपको 26 नहीं निकालना पड़ेगा, 24th टर्म निकालो। तो हो जाएगा 6 इंटू 24 माइनस 24 स्क्वायर। तो ये फार्मूला बेटा याद रखो, nth टर्म इक्वल टू जो हम फाइंड करते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फार्मूला याद रखना। जब भी आपको इस तरीके से nth टर्म के सम का एक्सप्रेशन गिवन हो और आपसे कोई nth टर्म पूछ ले, ठीक है, तो यहाँ पे Sn दिया हुआ है, तो आप क्या है, जैसे जो टर्म आपको फाइंड करना है, अरे यार क्या होगा, नया नहीं है, मैं इसी को समझाने जा रहा हूँ, मिट जाए। हेलो, अब आ रही है, हेलो,
हेलो, हेलो। अरे अब आ रही है? हेलो, हेलो। डेटा खत्म हो गया क्या? हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज? हेलो। देखो क्यों नहीं आ रही है? हेलो। हेलो। आ रहा है बेटा? हेलो। हम्म।